क्लास 9 हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो कैसे चेक करेंगे? फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम जीरो करते हैं पहले। ठीक है, जो भी वैल्यू आता है उसको हम ओरिजिनल में प्लेस करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x प्लस 1 हमारा क्या है, इसको जीरो करना है, तो x आ गया हमारा -1। तो अब -1 इसमें प्लस करके देखो, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर और ये प्लस -1 प्लस 1, ये आपका आ गया -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये सब कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीरो। तो यस, ये क्या है? फैक्टर है। अब ये जरूरी नहीं कि ये फैक्टर हो गया तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, ये भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, होने को सब फैक्टर हो जाएगा, होने को ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं क्या सीन है। इसमें आप सेकंड में -1 प्लस करो, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, ये आपका 1 प्लस 1 सॉरी -3 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये सॉरी ये -1। ठीक है, देखो क्या सब कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 आ गया, तो क्या होगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो नहीं आ रहा है ना इसमें। क्लियर है? अब थर्ड के लिए देखो, -1 का होल टू द पावर 4 प्लस 3 -1 टू द पावर क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, ये पावर में इवन है तो इवन ही होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये 1 हो गया, ये आपको पावर निगेटिव तो -3 हो जाएगा। पावर में ऑड नंबर है तो निगेटिव वैल्यू आएगा, यहाँ इवन है तो +3 -1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ भी हमारा 1 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी फैक्टर नहीं होगा इसका। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आता? अब देखो, -1 टू द पावर होल क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2, ये आपका हो गया -1 और ये हो गया 1, ये -1 और ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सीधा 2 प्लस √2 मैं लिख देता हूँ, +2 प्लस √2 और एक √2 बाद में। अब ये -2 और ये 2, तो ये सब कैंसिल हो गया, ये आपका सीधा 2√2 आ गया। तो नो, ये भी नहीं होगा फैक्टर, मतलब सिर्फ आपका फर्स्ट वाला फैक्टर हो रहा था। ठीक है, बाद बाकी कोई नहीं फैक्टर हो रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है, वही क्वेश्चन जो भी हमने लास्ट में किया था, कि कह रहा है कि डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या ये इसका एक फैक्टर है? तो जीरो थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, हम क्या करेंगे, gx को जीरो करेंगे, जीरो ऑफ gx। जीरो ऑफ gx से क्या मतलब है कि gx को आप जीरो करोगे, यानी x प्लस 1 इक्वल 0, यानी x आ गया आपका -1। जीरो ऑफ gx का क्या मतलब होता है कि हम इसको जीरो करेंगे, राइट? अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स -1 को हम px में प्लेस कर देंगे। सिंपल है, क्लास 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब -1 जो आपका है 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1, क्या आ रहा है चेक करो, ये आपका आ जाएगा -1 का होल क्यूब निगेटिव आएगा तो -2 और ये पॉजिटिव +1 और ये पॉजिटिव +2 और ये -1, -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ये आपका 0 आ गया, यानी ये फैक्टर है। hence gx is a factor of px, right?
अब क्वेश्चन नंबर 2 एक और मैं कर देता हूँ, थर्ड आप लोग खुद से कर देना। चेक करना है कि जीरो थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम से कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो आप क्या करेंगे, gx को जीरो करेंगे। gx को जीरो करने से आपका क्या हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल जीरो, और यानी यहां x आ गया आपका -2। ठीक है, जीरो करने का क्या मतलब है कि हम इसका gx को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो वैल्यू जिस वैल्यू पे gx आपका जीरो हो जाता है वही तो होता है जीरो। तो -2 आप प्लस कीजिए, p -2, ये क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं, माइनस ये माइनस टू द पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव होगा -8, और ये हो गया आपका पॉजिटिव 4 प्लस 4 इंटू 3 12 -6 प्लस 1 13 -14, जो भी हो जीरो नहीं आया, यानी फैक्टर नहीं है। हंस आप एक लाइन लगा लेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम, हेंस बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम gx is not a factor of px। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। क्लास 9 अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहा है कि अब जो है सो ये फैक्टर है। पहले आप क्या करते थे, इसको फैक्टर चेक करते थे, अब ये कह रहा है कि फैक्टर है, तो क्या कर देंगे, x minus 1 इक्वल 0, यानी x1 तो है, यानी गिवन कि x minus 1 इक्वल 0, ये गिवन है, यानी x इक्वल्स 1, ये तो आपका दिया हुआ है, यानी इस वैल्यू पे ये आपका 0 होगा तभी तो फैक्टर होगा। और फिर आपसे k पूछा जा रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस k गिवन है, तो इस वैल्यू पे ये 0 होगा, यानी 1 का होल स्क्वायर, आप इसको px एज्यूम कर लेंगे, px गिवन है, तो p1 क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो 1 पे तो 0 होगा ही होगा, यानी ध्यान दो 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल 0, यानी 2 प्लस k इक्वल 0, यानी k हमारा -2। क्लियर है, कह रहे कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो x -1 इक्वल 0 होगा। चेक नहीं करना है कि मतलब x इक्वल्स 1 पे क्या होगा, ये 0 होगा। जब आप x -1 को 0 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लेस करेंगे तो वो 0 होगा, तभी तो फैक्टर होगा, जो ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया, यानी x इक्वल्स 1 के वैल्यू पे ये आपका 0 हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन बनेगा, फिर वहां से आपको k फाइंड आउट करना है। क्लियर है, नेक्स्ट में देखो सेम क्वेश्चन है, यहां भी क्या है, x -1 0 है, सेम ही है, तो x इक्वल्स 1 तो गिवन है, तो p1 इक्वल्स 0 होगा, इस वैल्यू पे 0 होगा तभी तो फैक्टर होगा। और फिर आप एक इक्वेशन बनेगा, वहां से आपको k फाइंड आउट करना है, यानी 2 1 का होल स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इक्वल्स 0। क्लियर है, ये आपका हो गया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स 0, यानी k क्या हो जाएगा, -2 माइनस √2। थर्ड में भी p1 क्या हो जाएगा, 0, सॉरी ये फोर्थ है, थर्ड आप लोग खुद कर लीजिएगा। p1 क्या हो जाएगा, 0, यानी k 1 का होल स्क्वायर -3 1 प्लस k इक्वल्स 0। क्लियर है,
k माइनस 3 प्लस k इक्वल 0, यानी 2k इक्वल्स 3, यानी k इक्वल्स 3/2। क्लियर है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपका है फैक्टराइज। ठीक है, जिसमें सबका डिग्री आपका 2 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इस टाइप का जो भी फैक्टर होता है, उसमें फैक्टर तो कई तरीके से होता है। ठीक है, इसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे कि इसको पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 12x², और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² इंटू 1, ये हमारा आ रहा है 12x²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 12x² आ रहा है। अब इसको फैक्टर करना है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। x कंटेनिंग टर्म इज कॉल्ड मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब कि आप इसको 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करें कि उसका मल्टीप्लिकेशन भी इतना आ जाए। आप इसको, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करें कि उसका खुद का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा इतना आ जाए। देखो, यहां पे आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं होता है। अब देखो, अगर हम इसको 4x माइनस 3x करते हैं तो इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये -7x आ गया, देखो 4x माइनस 3x, और ये +1, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 12x²। देखो -4x इंटू -3x, तो माइनस माइनस प्लस 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। देखो -4x इंटू -3x, यार है 12x²। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस तरीके से करना है कि अगर यहां पे -7x आ रहा है तो यहां भी -7x ही आए। देखो -4x -3x, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12x² आ रहा है, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन -4x -3x, ये भी 12x² आ रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब आप फैक्टर करो तो 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 1। अब ये 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, ये आपका हो गया 4x माइनस 1। यही तो था हमारा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x²। ये आपको कितना आ रहा है? 6x² आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको भी स्प्लिट इस तरीके से करना है कि दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाए 6x² आ जाए, यानी 2x²। कैसे, क्या होगा? इजी है, सिंपल है, 6x + x। इसके सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो 6x + x, 7x तो आ गया हमारा, +3, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 6x²। देखो 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। देखो यहाँ से x + 6, सॉरी x + 3, 2 कॉमन हमने लिए, +1 इंटू यहाँ पे x + 3 पहले से। अब दोनों में x + 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो x + 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x + 1। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका -36x²। देखो 6 और 6 -36 और x²। तो आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए -36x²। तो कैसे होगा? देखो ये 6x² प्लस 9x - 4x - 6। अब देखो
9x को 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और एक निगेटिव, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से -36 आ रहा है। देखो 9x और -4x, यार है -36x स्क्वायर, यानी और इसके सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 9x -4x 5x हो गया। इस तरीके से हम मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे, इतना आपको सोचना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जरूरी नहीं एनसीईआरटी या आरडी शर्मा कोई भी बुक ले लो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये हो गया आपका 3x, यहाँ पे 2x + 3, और यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, 2x + 3। अब 2x + 3 दोनों में कॉमन है, लास्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और -4, ये हो जाएगा -12x²। यानी मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो भी दो पार्ट मिलेगा आपको, उसका आपस में भी मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए। क्लियर है? तो देखो 3x², तो इसको आप -4x + 3x लिख सकते हैं, और -4x और 3x इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -12x², यानी स्प्लिटिंग तो हमारा सही है। और -4x + 3x -x, इसके सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैथमेटिकली भी करेक्ट है। ठीक है, अब आप यहां से कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 प्लस यहाँ पे 1 ही कॉमन आएगा, 3x - 4। 3x - 4 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 3x - 4, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1, इसका ये फैक्टर आ गया। नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइज। क्लियर है? इसमें क्या करना होता है कि ये क्यूबिक है, तो इसको आप लीनियर क्वाड्रेटिक इस टर्म में पहले ब्रेक करेंगे। जब आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में यानी डिग्री 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो थोड़ा आपका आसान हो जाता है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक या लीनियर के फॉर्म में, मतलब इसका एक फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली फैक्टर हो जाता है, कभी कभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड आपको सजेस्ट करेंगे कि हम 1 के लिए भी चेक करते हैं, -1 के लिए भी चेक करते हैं, 2 के लिए भी, और ये ज्यादातर मैक्सिमम 1 और 2 के बीच में ही आपको इसका फैक्टर मिल जाता है, मतलब उस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं वो एग्जांपल में आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ग्रुपिंग करके, यहाँ अगर हम x² कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x - 2, यहाँ पे -1 कॉमन, x - 2, हाँ यहाँ ग्रुपिंग करके हो रहा है। अब देखो x - 2 x² - 1, मतलब क्यूबिक में क्या होता है कि कोई फिक्स रूल नहीं है, थोड़ा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और खुद ही प्रैक्टिस करने से आ जाएगा कि हम कैसे किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अब देखो, अब यहां पे x - 2 है, इसको आप x² - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, x - 2। अब ध्यान दो, ये a² - b², a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। a हमारा x है और b हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 और x - 1। ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इजी था। अब इसमें देखो, अब इसमें फर्स्ट टारगेट ये है कि कम से कम एक फैक्टर तो हमारा मिले जिससे डिवाइड करके या जैसे भी हो, मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, 1 के लिए एक बार चेक करते हैं। 1 के लिए तो 0 नहीं आ रहा है,
नहीं, तो हम एक बार -1 के लिए, ये आपका रफ वर्क है, इसको हम साइड में कहीं पे करके देखते हैं। अगर मैं -1 के लिए चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, -1 के लिए चेक करता हूं तो ये हो जाएगा -1 क्यूब -3 -1 का होल स्क्वायर -9 -1 -5, ये हो जाएगा -1 -3 प्लस 9 -5। देखो ये आगे 8 -8 0, यानी -1 के लिए आ गया, -1 इसका एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। यानी x इक्वल्स -1, यानी x प्लस 1 इक्वल्स 0, यानी x इक्वल्स -1 के लिए ये 0 हो रहा है, तो ये इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? तो आप लॉन्ग डिवीजन लगा दीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। एक्स क्यूब -3x² -9x -5, मैंने आपको बताया कि कोई इसका फिक्स रूल नहीं है, जैसे सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे फैक्टर हो जाए। तो x², ये हो गया आपका x³ -x², ये माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो जाएगा -2x² -9x -5। अब यहाँ पे -2x, ये हो गया आपका -2x² -2x, ये कैंसिल, और ये प्लस प्लस, और ये हो जाएगा -7x -5। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? x² यहाँ प्लस होगा, सॉरी, ये -4x² हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ये हो गया आपका -4x² -9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -4 से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -4x², और ये आपका हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -5x। क्लियर है? अब क्या होगा, -5 से ये आपका हो जाएगा -5x -5, ये आपका प्लस प्लस ये 0 आ गया। यानी आप इसको, मैं यहां पे ध्यान दो, यानी आप इसको x + 1, ये तो इसका एक फैक्टर है ही, और x² -4x -5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब तो क्वाड्रेटिक का तो आपने कई फैक्टर किया हुआ है, तो ये हो गया x + 1, ध्यान दो, ये हो गया -5x², मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे -5x² आ गया। अब देखो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको हम क्या ऐसे ब्रेक करें, -5x + x कर दें, तो हो गया। इसके सेहत का कोई फर्क नहीं पड़ा, -5x + x -4x। अब देखो x + 1, तो यहां से x -5 + 1 x -5, ये हो गया आपका x + 1, और यहां से x -5 कॉमन आ जाएगा, ये x + 1, ये इसका फैक्टर होगा, राइट। थर्ड में कह रहा है कि x³ + 13x² + 32x + 20 को हमें फैक्टर करना है। ठीक है, ट्रायल मेथड या लॉन्ग डिवीजन तब लगाते हैं जब हमें कोई स्कोप नहीं दिखता है। हमारी कोशिश पहले होती है कि कहीं ना कहीं इसमें हम इसको, अगर फैक्टर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो फैक्टर होने का स्कोप है, एक बार चेक करते हैं। x³ प्लस, अब देखो यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे इसको अगर हम 20 + 12 करते हैं, और इसको यहाँ पे अगर 12 + 1 करते हैं, तो हो सकता है कि फैक्टर हो जाए। तो आप यहाँ पे इसको 12x² + x² प्लस
यहाँ पे 20x प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब देखो, आप x क्यूब को x स्क्वायर के साथ रखो, प्लस 12 को 12 वाले के साथ, प्लस 20x प्लस 20, ठीक है। अब यहां से देखो x स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 प्लस 12x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 प्लस 20 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। सब में x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इसका एक फैक्टर आ गया। तो x प्लस 1 को आप ऑपरेटर से बाहर करो, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया, x प्लस 1। अब सेम प्रोसेस, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हो गया आपका 20x स्क्वायर। तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर प्लस 20 को आप 10 प्लस 2 लिख दे, 10x प्लस 2x प्लस 20, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 20x स्क्वायर आ रहा है और 10x प्लस 2x भी 12x स्क्वायर आ रहा है। तो x प्लस 1, और यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, यानी हो गया आपका x प्लस 1 और x प्लस 10 यहाँ कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, यानी ये x का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। फोर्थ में भी लग रहा है कि आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। हम 2 को 2 के साथ रखते हैं, 2y क्यूब माइनस 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां से 2y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। दोनों में से y स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 1, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से y प्लस 1 और y माइनस 1, और ये हो गया आपका 2y प्लस 1, क्लियर है। आपका एक्सरसाइज 2.4 खत्म होता है। अब आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है।